बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर से हम एक्सरसाइज 2.5 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, आज के लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज 2.5 के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 प्रॉब्लम नंबर 2, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। y इज इक्वल्स टू, सेकेंड पार्ट है उसका tan क्यूब थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। फर्स्ट पार्ट में भी दो हमारे पास दिए गए हैं फंक्शन, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसमें भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा। इसको हम डी वाई बाय डी एक्स नहीं कहेंगे, वेरिएबल कौन सा है, थीटा इन्वॉल्व है। प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट एज इट इज tan क्यूब थीटा डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ secant square थीटा प्लस सेकेंड एज इट इज secant square थीटा एज इट इज डी बाई डी थीटा ऑफ tan क्यूब थीटा, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। स्टूडेंट, इनके डेरिवेटिव्स हम पढ़ चुके हैं। tan क्यूब थीटा एज इट इज, पावर शुरू में आ जाएगी, इस पे पावर रूल लगेगा। secant square थीटा, स्केयर में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। अगेन secant थीटा का डेरिवेटिव क्या है, secant थीटा tan थीटा, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, प्लस secant स्क्वायर थीटा एज इट इज, tan पे डेरिवेटिव लगा रहे हैं, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचा 3 tan स्क्वायर थीटा। अगेन tan थीटा का डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव क्या आएगा, दैट इज secant स्क्वायर थीटा। क्लियर? इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। 2 secant थीटा इंटू secant थीटा, secant स्क्वायर थीटा, tan क्यूब थीटा इंटू tan थीटा, tan पावर 4 थीटा, बेस सेम हो तो पावर z हो जाती हैं, secant स्क्वायर थीटा प्लस 3 secant स्क्वायर थीटा इंटू secant स्क्वायर थीटा, secant पावर 4 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, secant स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, वो हम कॉमन ले लेते हैं। 2 एज इट इज, पहले हम कॉमन ले रहे हैं जो वो लिख लेते हैं। कॉमन हम ले रहे हैं tan स्क्वायर थीटा इंटू secant स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बचेगा 2 tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे पावर 4 है तो पावर 2 बच जाएगी, एंड secant स्क्वायर थीटा कॉमन आ चुका है, प्लस 3 secant पावर 4, तो secant की पावर 2 बच जाएगी, और tan स्क्वायर थीटा कॉमन आ चुका है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है, डी वाई बाय डी थीटा। ये इससे मजीद सॉल्व नहीं होता, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है जी, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर रूट प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर रूट। थर्ड पार्ट भी सेम इसी से मिलता जुलता है, आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। डेरिवेटिव लेंगे जी, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, डी वाई बाई डी एक्स, इसमें हमारा वेरिएबल जो है वो x इन्वॉल्व है, और प्लस हो रहा है, डायरेक्टली हम लेते हैं जी कॉज। कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, जल्दी से बताएं। ये होता है जी माइनस साइन एक्स के रूट, अगेन डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, क्योंकि वहां पे सिंपल x होता है तो हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाता है, प्लस अब इस पे पहले पावर रूल लगेगा, 1/2 साइन एक्स होल पावर 1/2 माइनस 1। क्लियर? अब अगेन बेस का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स स्क्वायर रूट एज इट इज, फिर एक्स स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, प्लस 1/2 साइन एक्स होल पावर माइनस 1/2, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, जस्ट सिंपल, that will be equals to माइनस साइन एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट, इसकी पावर क्या है नेगेटिव है, तो डिवीजन में जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, प्लस ये डिवीजन में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, cos x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन एक्स होल स्क्वायर रूट। आप 2 कॉमन लेना चाहें आप कॉमन ले सकते हैं, एज इट इज लिखना चाहें एज इट इज लिख दें, दैट विल बी इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1/2, ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस वाला मैं पहले लिख रहा हूँ,
cos x डिवाइडेड बाय साइन x स्क्वायर रूट, फिर माइनस वाला बाद में लिख रहा हूं, साइन x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रूट, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट हैं वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 3, फाइंड dy बाय dx इफ x इज इक्वल्स टू y साइन y इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो हम पढ़ चुके हैं, याद करें एक्सरसाइज 2.4 में मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम किसी का भी डेरिवेटिव लेंगे अदर देन वेरिएबल, यानी कि x का डेरिवेटिव अगर हम किसी और के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, उसके साथ उसको लिखेंगे भी सही। जैसे हमने u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया था तो हमने du बाय dx लिखा था, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया था तो हम क्या लिखते हैं dy बाय dx, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें तो dt बाय dx। यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। एक फंक्शन हमारे पास y है, एक फंक्शन साइन y है, तो हम इसका डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बी इक्वल्स टू टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x, that will be equals to d by dx of x equals to d by dx of y sin y। एक फंक्शन y है और एक फंक्शन sin y है। x का डेरिवेटिव क्या होगा जी, ये 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव d by dx ऑफ साइन y प्लस साइन y एज इट इज, और डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन y का, डेट विल बी इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू y। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos y, और अगेन y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाय dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू किसके ले रहे हैं x के ले रहे हैं। यह आ जाएगा जी साइन y, और इसके साथ आएगा y का डेरिवेटिव, तो dy बाय dx, दोनों में कॉमन क्या है dy बाय dx कॉमन है, 1 इक्वल्स टू y cos y प्लस साइन y, एंड दोनों के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है dy बाय dx। तो ये सारा उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसको मैं पहले लिख रहा हूं dy बाय dx, dy बाय dx इक्वल्स टू, ये उस तरफ जाके डिवाइड होगा तो 1 ओवर y cos y प्लस साइन y, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। हमने फाइंड क्या करना था dy बाय dx फाइंड करना था। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 3 का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। इसका पार्ट नंबर 1 है जी, हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x cos इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x होल का स्क्वायर रूट हमें दिया गया है। इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है, और हम इसको सॉल्व करते हैं टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने का इजीएस्ट वे क्या है, जो चीज़ जैसे जैसे आती जाए आप उस पर डेरिवेटिव उसके हिसाब से अप्लाई करते जाएं। जैसा कि y पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा dy बाय dx। cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, एंगल एज इट इज रहेगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x सारे का स्क्वायर रूट, और अगेन डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ एंगल का 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x होल का स्क्वायर रूट। इसका हमने डेरिवेटिव लेना। क्लियर? सबसे पहले जो आया cos उसको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट देखें dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस साइन, ये एज इट इज रहेगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x होल स्क्वायर रूट। इसका डेरिवेटिव तो पावर आ रही है, पावर पहले सॉल्व करेंगे, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x, 1/2 शुरू में आ गया था, 1/2 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा क्या माइनस 1/2। अगेन डेरिवेटिव आएगा बेस का, वो क्या है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x। क्लियर?
अब इस पे क्या लगेगा, क्वोशंट रूल लगेगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx माइनस साइन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x होल स्क्वायर रूट 1/2 एज इट इज। इसकी पावर अगर पॉजिटिव करनी हो तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर। इस पे हम लगा रहे हैं क्वोशंट रूल, पढ़ चुके हैं हम, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस 2x एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस x, न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। और इसे अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमने ओवरऑल डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x होल स्क्वायर रूट, ये एंगल है। अगर हम 1/2 को शुरू में लिख दें तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1/2, यह आ जाएगा जी 1 प्लस 2x इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इसका स्क्वायर रूट, ऊपर बनेगा 1 प्लस 2x माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस प्लस माइनस इंटू 2x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x होल का स्क्वायर। इन दोनों की बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, ऊपर वाली पावर नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस होगी। हम इसको लिख सकते हैं dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1/2 साइन एंगल एज इट इज 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x सारे का स्क्वायर रूट। इसने डिनोमिनेटर में चले जाना है तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस 2 माइनस 1 बचेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x होल का स्क्वायर माइनस 1/2, ये वाली पावर इधर आके क्या हो गई, माइनस हो गई। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये जस्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए लिखते हैं इसको जी स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, मैं प्रीवियस वाला एक्सप्रेशन दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/2 साइन एंगल है जी 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x होल स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर 1 प्लस 2x होल पावर 2 माइनस 1/2। प्रीवियस एक्सप्रेशन को दोबारा लिखा है, इनको मैं शुरू में लिख लेता हूँ, साइन को बाद में लिख लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x होल पावर 2 माइनस 1/2 3/2 बच जाएगा, साइन एज इट इज 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x सारे का स्क्वायर रूट, 2 जस्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर है, इसे मजीद ये सॉल्व नहीं होता। dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x होल पावर 3/2 साइन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x सारे का स्क्वायर रूट, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जी स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम नंबर 5 है, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस पावर 4x। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा कि हमने एक्सरसाइज 2.4 का प्रॉब्लम नंबर 5 किया था। उसमें हमें दो फंक्शन दिए गए होते थे और कहा जाता था एक फंक्शन को दूसरे के रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट करें, तो हम क्या करते थे जी, चेन रूल की हेल्प लेते थे। यहाँ पे भी हम यही करेंगे। सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन लेट कर लेते हैं t इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स एंड थीटा इज इक्वल्स टू कॉस पावर 4x। अगर आप थीटा ना भी लेना चाहें तो आप इसको कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जैसा कि आप u भी ले सकते हैं। क्लियर। अब हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो dt बाय du, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u हमने फाइंड करना है। हम अलग अलग इसको फाइंड करेंगे। पहले वाला ले लेते हैं, t इज इक्वल्स टू
साइन स्क्वायर एक्स टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसका वेरिएबल x है तो ये हो जाएगा dt बाय dx इक्वल्स टू 2 शुरू में आ जाएगा, साइन की पावर में से 1 माइनस हो गया, अगेन साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, तो ये क्या बना 2 sin x cos x हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह से सेकेंड वाला क्या है जी, u इज इक्वल्स टू cos पावर 4 x है, टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x, that will be equals to du by dx, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा और अगेन cos का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन x, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन। क्लियर है। अब बाय चेन रूल, बाय चेन रूल हमने फाइंड क्या करना था, dt बाय du, dt बाय du that is equals to dt बाय dx मल्टीप्लाई बाय dx बाय du। चेन रूल हम एक्सरसाइज 2.4 में पढ़ के आए हैं। अब जस्ट हम इनकी क्या करेंगे वैल्यूज, dt बाय dx हमारे पास है, dx बाय du जस्ट हम इसको उल्टा देंगे तो ये भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये हमने पुट करनी है। आइए पुट करते हैं। that will be equals to dt by du equals to dt by dx 2 sin x cos x मल्टीप्लाई बाय dx by du, इसको हमने क्या करना है उल्टाना है, तो ये आ जाएगा 1 बाय माइनस 4 cos क्यूब x इंटू साइन x। क्लियर। अब साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, क्यूब में से 2 बच जाएगा और cos x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा dt बाय du इक्वल्स टू माइनस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1 बाय 2, न्यूमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा और डिनोमिनेटर में क्या बचा है cos स्क्वायर x। अब cos 1 ओवर cos क्या होता है सेकेंड होता है, तो यहाँ पे हम रीज़न लिख भी सकते हैं साथ, रीज़न है जी क्योंकि we know that 1 over cos x equals to secant x, तो that will be equals to dt by du equals to minus 1 by 2 secant square x, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट। इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।